हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था और हमने उस वीडियो में वादा किया था कि हम लोग इसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और हर प्रैक्टिस सेट में जैसा बीपीएससी का पैटर्न रहा है 80 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन जो आता है हर प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन देखेंगे। उसी के वादे के अनुसार ये पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कुछ का इस क्वेश्चन में कुछ का सॉल्यूशन लंबा है, उसको मैं आंसर में बता दूंगा। उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप उसको देखकर आंसर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए है इन एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग द प्रोसेसर आज पीएस। नो, ठीक है, ये गलत है। इन सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग द प्रोसेसर आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द मदरबोर्ड। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है द क्लस्टर सिस्टम आर यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अब क्लस्टर सिस्टम क्या होता है। क्लस्टर सिस्टम होता है कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर क्लस्टर एंड सॉफ्टवेयर क्लस्टर, माने हार्डवेयर क्लस्टर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है क्लस्टर सिस्टम, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए उपयोग होता है। तो ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज। तो ये हो जाएगा SISD। ठीक है, SISD का फुल फॉर्म होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। फुल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी फुल फॉर्म ही केवल पूछ देता है। तो SISD का फुल फॉर्म होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस शेयर द फॉलोइंग वेरिएबल। मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस शेयर वेरिएबल एक फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है, देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। जैसे द कंज्यूमर प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट डैश एंड डैश बिफोर रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम बफर। देखिए सबसे पहले तो ये जो सेमाफोर म्यूटेक्स है, सेमाफोर इम्पटी है, सेमाफोर ठीक है फुल है। ठीक है, जब कंज्यूमर प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा वेट एफ, जैसे इसमें भी वेट होगा, ऑप्शन डी, और म्यूटेक्स के लिए भी वेट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन विच केस इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए डिस्ट्रक्चर इन क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन विच केस इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए डिस्ट्रक्चर इन ए क्लास। देखिए सबसे पहले तो समझेंगे डिस्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है ना, ये देखो डिस्ट्रक्चर एक मेंबर फंक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इन्वोक्ट करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ट करता है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास नहीं, डिस्ट्रक्चर एवरी क्लास में नहीं हो सकता। क्लास फॉर विच 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड नहीं। क्लास फॉर विच कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली। डिस्ट्रक्चर डायनेमिकली किसी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके लिए आएगा डिस्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी क्लास में। ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मेनी पेज फॉल्ट ऑकर्स इन LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम फॉर द गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग विथ 4 पेज फ्रेम। देखो ये स्ट्रिंग दिया हुआ है 7 0 1 2 3 पूरा स्ट्रिंग दिया हुआ है और इसमें कितना पेज फॉल्ट ऑकर होगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो हम अगर डिटेल में समझाएं तो ये बहुत लंबा जाएगा। आप इसका मैं PDF सेंड कर दूंगा, उसमें PDF में अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, उसको आप देख के समझ लेंगे। ठीक है, ऐसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा 7 पेज फॉल्ट ऑकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है while making bulleted list which of the following ऑप्शन आर अवेलेबल। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बुलेटेड लिस्ट के बारे में बोल रहा था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बुलेटेड लिस्ट होता है, जब आप पढ़ेंगे तो एक होता है डिस्क, स्क्वायर, सर्किल और एक नन। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में डिस्क भी है, स्क्वायर भी है, सर्किल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री इज बिग ऑफ n हो जाएगा।
देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और ये हूबहू क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको रट जाना है, ठीक है। द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री इज बिग ऑफ एन, ठीक है। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उतना टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इंट एक्स बराबर 22 है, वाई बराबर 15 है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है एक्स बराबर एक्स इज ग्रेटर देन बाई, जो कि फुलफिल कर रहा है कंडीशन, एक्स प्लस बाई इज टू एक्स माइनस बाई। देखिए जब पहला ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम इससे आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस बाई इसमें पूछ रहा है, पहला कंडीशन हम लोग फुलफिल कर रहा है एक्स पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 प्लस 15 37। ये नहीं होगा 37 प्लस 7 नहीं होगा, 22 प्लस 15 डायरेक्ट 37 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट आर टू बी एम्बेडेड विद इन एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। 9 का बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। देखिए इसका GIF आंसर हो जाएगा, ठीक है। GIF आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बिटमैप के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेज। देखिए डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो जावा स्क्रिप्ट भी है, VB स्क्रिप्ट भी है, लेकिन कह रहा है डिफ़ॉल्ट रूप से जब इस पेज को हम लैंग्वेज को इस एक्टिव सर्वर पेज को जब खोलेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कौन रहेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, VB स्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट रूप से हो जाएगा। आप इसको चेंज करके जावा स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से रहेगा VB स्क्रिप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए 11 का हूबहू एकदम एक तरह से, देखिए इसका आंसर स्वैपिंग है। स्वैपिंग का डिफिनेशन दिया हुआ है, पूछेगा स्वैपिंग क्या है, तो स्वैपिंग है कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, मैंने किसी भी प्रोसेस को मेमोरी से डिस्क में लाना स्वैपिंग कहलाता है। स्वैपिंग मतलब इसको मूव करके दूसरे मैंने मेमोरी से डिस्क में लाना, वही स्वैपिंग हो गया, ठीक है। तो 11 के डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 12 कह रहा है इफ द पीरियड ऑफ ए सिग्नल 1000 ms देन व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलोवाट। देखिए फ्रीक्वेंसी इन किलोवाट का, देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है, 1 टाइम पीरियड। तो यानी ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻ किलो हर्ट्ज, ठीक है। 1/1000 करेंगे तो टाइम पीरियड का फिर फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट रिसीविंग द डाटा आइटम रिस्पॉन्ड विथ अनदर कंट्रोल सिग्नल टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ डाटा। दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट यूनिट इज नोन एज। देखो 13 नंबर भी जैसे स्ट्रो कंट्रोल इसका नहीं मतलब होता, मल्टीटास्किंग इसका मतलब नहीं होता, पिगी बैकिंग इसका मतलब नहीं होता, हैंड शेकिंग होगा इसका मतलब। ये हैंड शेकिंग का एग्जैक्ट डिफिनेशन दिया हुआ कि हैंड शेकिंग किसको कहते हैं। हैंड शेकिंग होता है द यूनिट रिसीविंग द डाटा आइटम रिस्पॉन्ड विथ अनदर कंट्रोल सिग्नल टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द डाटा, ठीक है, उसी को हैंड शेकिंग कहता है। देखिए हैंड शेकिंग का सिंपल सा मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूनिट्स और द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू सिस्टम, मतलब हैंड शेकिंग, ठीक है। हैंड शेकिंग का एक लाइन में डिफिनेशन अगर बताना हो तो हो जाएगा प्रोसेस मीन्स, हैंड शेकिंग प्रोसेस मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूनिट्स और द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू सिस्टम, हैंड शेकिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट इन बुलियन अलजेब्रा। देखिए 14 का हो जाएगा द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हाँ सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। हाँ द और फंक्शन ऑफ सेवरल एंड फंक्शन। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए जाए x डॉट वाई बार मान लिया जाए, ये दोनों डॉट है, इसी को अगर प्लस कर देंगे तो सम हो जाएगा, यानी और फंक्शन ऑफ सेवरल एंड फंक्शन हो गया ना। ये एंड फंक्शन है, ये भी एंड फंक्शन है, और बीच में और फंक्शन आ गया। सम का मतलब और होता है, ठीक है, वही हो गया द और फंक्शन ऑफ सेवरल एंड फंक्शन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है द 5 आइटम PQRST आर पुश्ड इन ए स्टैक। देखिए ये स्टैक का क्वेश्चन है, इसको जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब इजीली समझ में आएगा। जैसे देखिए PQRST आर पुश्ड इन ए स्टैक वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम P से स्टार्ट हो रहा है स्टैक में, मैंने पहला एलिमेंट P जा रहा है। द P स्टैक इज पॉप्ड
द स्टैक इज पॉप्ड 4 आइटम, फिर 4 आइटम इसको निकाल रहे हैं, एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन ए क्यू, 4 आइटम को निकाल के फिर इस क्यू में लगा रहे हैं, ठीक है। देन 2 एलिमेंट आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, फिर उस 4 आइटम में 2 एलिमेंट को क्यू से डिलीट कर देते हैं, एंड पुश बैक ऑन द स्टैक, फिर उसको 2 आइटम जो निकालते हैं डिलीट करते हैं क्यू से, उसको फिर स्टैक में डालते हैं। नाउ 1 आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, द पॉप्ड आइटम, फिर एक आइटम को स्टैक से निकालते हैं। तो किस आइटम को स्टैक से निकालते हैं, देखिए देखिए बहुत जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। जैसे देखिए, जैसे P है, Q है, R है, S है, T है, ये स्टैक है, ऐसे बना हुआ स्टैक है, ठीक है। तो कह रहा है पहला 4 आइटम निकल जाता है, माने ये ऊपर के 4 आइटम निकल जाता है, जैसे T S R Q निकाल के फिर Q में लगा लेते हैं। तो जब Q में इसको ले जाएंगे तो इसको ऐसे कर दीजिए, जैसे मान लीजिए T Q है, T S R Q, ठीक है। तो जैसे फ्रंट से गया था तो फ्रंट पर मान लिया, देखिए उल्टा जैसे लिखा गया, जैसे देखिए, जैसे मान लिया स्टैक में इसको क्यू में इसको डालेंगे तो क्यू हो जाएगा, पहले अंदर जाएगा, रियर में रहेगा, फिर एस, ये टी फ्रंट पर रहेगा, टी फ्रंट पर रहेगा। अब फिर बोल रहा है टी और एस को फिर इससे डिलीट कर दीजिए, टी और एस से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब फिर उसको फिर स्टैक में डालिए, तो जब टी और एस को डिलीट करके तो टी को स्टैक में डालेंगे तो यहाँ आएगा, पहले से पी तो हटा नहीं है, फिर टी यहाँ पे आएगा और एस यहाँ पे आएगा, माने सबसे ऊपर एलिमेंट कौन हो गया, एस, तो इसका ऑप्शन एस हो जाएगा। आप इसको 1 बाई 1 यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो गया, आप आंसर से भी देख सकते हैं, बढ़िया डिटेल सॉल्यूशन में समझाया हुआ है। तो और वैसे भी स्टैक और क्यू बहुत इजी है, इसको आप जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो वैसे वैसे करते जाएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द डाटा एंड ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। देखिए ये तो गेटवे का है। गेटवे जो है एक डिवाइस है जो किसी फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ डाटा को स्टैंड करता है, ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, ठीक है। इसका आंसर गेटवे हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये साइंस का भी क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ठीक है, जिसमें डाटा बहुत इजीली ट्रांसफ़र होता है और लॉसलेस डाटा ट्रांसफ़र होता है, सबसे कम डाटा इसमें लॉस होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर को हो रहा है डैश इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म डाटा एंड लोड प्रोसेस ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज, ये कोई स्टोरेज एरिया है, इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग, जिसका उस एरिया का यूज हम लोग डाटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये इंटर स्टोरेज एरिया नहीं होगा, बफर नहीं होगा, वर्चुअल मेमोरी नहीं होगा, स्टैगिंग एरिया होगा, स्टैगिंग एरिया, इसका ऑप्शन सी सही होगा। देखो स्टैगिंग एरिया क्या होता है कि इंटरमीडिएट स्टोरेज होता है जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ओवरलोड फंक्शन C++। 19 नंबर कह रहा है, देखो हाँ, ओवरलोड फंक्शन शुड हैव डिफरेंट आर्गुमेंट लेंथ्स, ठीक है, ये बात सही है। फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन बीइंग स्टैटिक्स एंड अदर नॉन स्टैटिक, ये भी बात सही है। बी कह रहा है ओवरलोडेड फंक्शन हैविंग द सेम आर्गुमेंट लिस्ट शुड हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप, देखिए ये गलत है, ठीक है, ठीक है। ओवरलोड का डिफिनेशन क्या होता है, ओवरलोड का सिंपल सा डिफिनेशन होता है टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स, ये ओवरलोड का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो 19 का बी आंसर हो जाएगा। 20 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ए वेब पेज कंटेन मेनी स्मॉल इमेज, a web page contain many small image we can speed up the performance of the browser, ये हो जाएगा हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी आप ब्राउज़र खोले हुए हैं, उसमें है कि कभी फेसबुक भी खोल रहे हैं, उस ब्राउज़र को ब्राउज़र फेसबुक खुला हुआ है, मन करता है कोई दूसरा वेबसाइट खोलने का, तो उस टैब को हम दूसरा टैब खोल सकते हैं। तो जो स्मॉल थ्रेड्स खुला हुआ है उसी को हम थ्रेड्स करते हैं, जो टैब खुला हुआ है बहुत सारा उसी को हम थ्रेड्स करते हैं, ठीक है। तो ये 20 का बी हो जाएगा, ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर व्यू इन एसक्यूएल। देखिए 21 नंबर बोल रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ, पूछ रहा कौन सा ट्रू नहीं है व्यू के लिए एसक्यूएल में, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज द व्यू डिफिनीशन कैन नॉट इंक्लूड ऑर्डर्ड बाय क्लॉज, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। ए व्यू डिराइव इट्स डाटा फ्रॉम बेस टेबल, ये भी ठीक है। ए व्यू इज अपडेटेबल इफ इट हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम ए सिंगल रोटेशन, सिंगल रिलेशन, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। देखा, इसका सी हो जाएगा। 22 है, द पोजिशनिंग टाइम और रैंडम एक्सेस टाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द टाइम नेसेसरी टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर कॉल्ड सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। ये सीक टाइम का डिफिनेशन है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और सीक टाइम और रोटेशनरी लेटेंसी क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, टाइम नेसेसरी फॉर डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट टू द डिस्क हेड, मतलब जो नेसेसरी टाइम है, नेसेसरी टाइम जो रिक्वायर्ड है किसी डिस्क हेड को रोटेट करने के लिए, उसी को रोटेशनली लेटेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है द पोजिशनिंग टाइम और रैंडम एक्सेस टाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द टाइम नेसेसरी टू मूव ऑन द डिस्क, उसको सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर कह रहा है द ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ब्रिज किस लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे। एकदम क्वेश्चन ओएसआई मॉडल को एकदम रट के जाना पड़ेगा, ओएसआई मॉडल से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। तो ब्रिज कौन सा लेयर पे वर्क करता है, तो डाटा लिंक लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल कहा जाता है, ठीक है। तो 23 का डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बोल रहा है, 24 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज डिजिबल बाई 4। ये हम इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे तो हमसे हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा ऑप्शन जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है बी दिया हुआ है, हालांकि हमसे भी कहीं गड़बड़ी हो रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बी दिया हुआ है, इसको हम बाद में देख लेंगे। जैसे 24 का बी होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द यूजर कैन अपडेट रिकॉर्ड बाय राइटिंग ओवर द ओल्ड डाटा, ठीक है। इट इज़ फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन इट प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा, सिक्वेंशियल एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। 26 क्या होगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी, उसी को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे सीमाफोर है, शेयर्ड मेमोरी है, इंटरनल मैसेज है, ये सब है जो कॉमन मेथड है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। मतलब इसलिए डी ऑप्शन सही है, अलाउ प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है ए प्रोसेस रेफर्स टू ए 5 पेज ABCDE order ABCDE if the page replacement algorithm in FIFO first in first out, मतलब एक क्यू की बात कर रहा है, then the number of page which transfer with an empty internal storage of 3 frame is। देखो ये जो 27 का है इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं, इसका ऐसे आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। मैं इसका जो PDF है उसका सॉल्यूशन है उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये होता है मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है। ये है मतलब हूबहू क्वेश्चन आता है, मतलब सेम टू सेम ऐसे आएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है। इसमें बोल रहा कौन सा शेड्यूलर है जो रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, तो 28 का सी होगा मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है। चलिए 29 बोल रहा है इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th लेयर ऑफ द लेयर टू रिसीव डाटा एट B व्हेन डाटा इज सेंड फ्रॉम A to B। देखिए इसमें इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पूछ रहा है 5th लेयर OSI मॉडल का कौन है। टोटल 7 लेयर है, जिसमें 5th लेयर है सेशन लेयर, ठीक है। टोटल 7 लेयर है, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, यही सब है, ठीक है। फिर पहला लेयर है, फिर सेकंड लेयर डाटा लिंक, पहला लेयर फिजिकल लेयर, टोटल 7 लेयर हो गया। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए सिलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, सिलेक्ट करने का मतलब डाटा को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, इसलिए डी का 30 का ये ऑप्शन हो जाएगा DML। ठीक है, 30 का DML हो जाएगा। ठीक है, 31 बोल रहा है द प्राइमरी की मस्ट भी यूनिक है। ठीक है, होगा यूनिक क्यों होना चाहिए, नॉट नल नहीं, बोथ यूनिक और नॉट नल। अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा, यूनिक होना चाहिए प्लस नॉट नल नहीं होना, मैंने जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने कोई ना कोई उसमें डेटा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राइमरी की मस्ट भी बोथ यूनिक एंड नॉट नल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर। देखिए वर्ड्स आर यूजुअली लार्ज इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइस। नहीं, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस कंटेन करता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। एग्जैक्टली द सेम एज द मशीन साइकिल टाइम, ये भी ठीक है, तो 32 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल। ठीक है, चलिए 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए वाइट इज ग्रुप ऑफ 16 बिट। ठीक है, ए नीवल इज ग्रुप ऑफ 16 बिट। आगे कह रहा है व्हेन ए वर्ड इज टू बी रिटेन इन एसोसिएटिव मेमोरी एड्रेस हैज़ गॉट टू बी गिवन। देखिए ये जो है कोई भी सही नहीं है, कोई भी कहे कि वाइट इज ग्रुप ऑफ 16 बिट नहीं होगा, ये बाइट इज ग्रुप ऑफ 8 बिट को बाइट कहते हैं। ठीक है, 8 बिट को बाइट कहते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ये गलत हो गया। ये नीवल इज ए ग्रुप ऑफ 16 बिट हर समय नहीं होता, यह स्टेटमेंट सही मान सकते हैं अगर कैन रहता है, नीवल कैन भी ए ग्रुप ऑफ 16 बिट, ये होता तो प्रॉपर सही होता है। ठीक है, और सी भी गलत है। ठीक है, मैंने 33 का सी, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 34 नंबर बोल रहा है ए डाटा मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस। ठीक है, ये भी सही है। सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑफ डाटाबेस। ठीक है, तो 34 का सी होना चाहिए। हाँ, बोथ ए एंड बी। डाटा मॉडल के बारे में बोल रहा है, ए डाटा मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, सही बात है। ए डाटा मॉडल इज सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑन द डाटाबेस, ये भी सही है, इसलिए 34 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिस्पेक्ट टू डोम। देखिए डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो डोम इज ए वे टू रिप्रेजेंट वेब पेज इन ए स्ट्रक्चर हायरार्की, वे बिल्कुल सही है। With DOM we can easily access data manipulation tag IDs class element of the HTML, ये भी सही है। Using DOM the CSS get access to the HTML and JavaScript, नहीं JavaScript इसमें नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द डोम हायरार्की। ठीक है, विंडो सबसे टॉप पे रहता है, जब डोम का हम लोग टेबल बनाएंगे तो विंडो सबसे ऊपर में रहता है। ठीक है, उसके बाद ही इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी 35 का सी हो जाएगा। चलिए 36 बोल रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। 36 बोल रहा है, 36 देखिए 36 बोल रहा है आइडेंटिफाई द एरियर ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। देखिए 36 में थोड़ा वो है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेम इंस्टीड ऑफ ID एंड चेक बॉक्स इंस्टीड ऑफ चेक सेलेक्ट। ठीक है, 36 का ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको हम PDF में ज़रूर दे देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे इसको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझाने में नहीं बन रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा से PDF में दिया हुआ है। ठीक है, 37 है कंसीडर द फॉलोइंग इनहेरिटेंस। देखिए C++ में इनहेरिटेंस उप्स कॉन्सेप्ट भी लगता है, उसमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड पूछ रहा है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 37 का ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें 37 में होगा,
37 का देखिए, इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए B2 प्रोटेक्टेड में दिया हुआ है ऑप्शन से अनुसार, B2 से पहले लिख दिया प्रोटेक्टेड, ठीक है। और फन जो है, फन बी, वर्ड फन बी पब्लिक बेस में दिया हुआ है, पब्लिक बेस में दिया हुआ, और सेम यही ऑप्शन पूछ रहा है। देखिए ये ऑप्शन कह रहा है B2 प्रोटेक्टेड और फन बी पब्लिक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 37 का 38 कह रहा है फॉलोइंग सिचुएशन एस विल बी रिजल्ट इन अंडरफ्लो व्हेन ए नोड इज डिलीटेड फ्रॉम ए लिंक लिस्ट। देखिए अंडरफ्लो का कंडीशन पूछ रहा है, तो पहला है लिस्ट इज फुल, लिस्ट इज फुल होगा तो अंडरफ्लो का कंडीशन नहीं होगा, ओवरफ्लो का कंडीशन हो जाएगा। लिस्ट इज एम्प्टी, हाँ बी सही है। लिस्ट हैज ओनली वन एलिमेंट, नहीं, लिस्ट अगर पूरी तरह से एम्प्टी है तभी अंडरफ्लो का कंडीशन होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है। 38 का बी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट ए वेरिएबल नेम इन विजुअल बेसिक। देखिए विजुअल बेसिक में पहली बात तो पहला ही ऑप्शन गलत है। कैसे? पहली बात तो आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, प्लस स्पेस नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस है, ये सही है, ये सही लिखा हुआ, ये अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, प्लस स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो 39 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर है द बुलियन एक्सप्रेशन ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी इज इक्विवेलेंट टू। देखिए इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि ये कैसे है, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने में तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए बार बी बार में बी बार कॉमन अगर लेंगे, बी बार कॉमन लेंगे, देखिए बी बार अगर कॉमन लेंगे तो ए बार प्लस ए होएगा यहाँ पे, प्लस ए बार बी आएगा, ए बार यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। ए बार ए को हम एक मान सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं बी बार, इसका डायरेक्ट अंक बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। बी बार प्लस ए बार बी क्या हो जाएगा, ठीक है। जिसमें देखिए इसमें नॉट भी यूज हुआ है, जो बार यूज हो रहा है नॉट यूज हो रहा है, तो उसमें ए एंड बी हो जाएगा, ए नैंड भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें नैंड कर रहे हैं, जैसे एंड भी है प्लस नॉट भी लिखा हो तो नैंड है, ठीक है। तो 40 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेट द करेक्ट स्टोरेज डिवाइस हायरार्की इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज इन कंप्यूटर सिस्टम। देखिए स्टोरेज डिवाइस का हायरार्की पूछ रहा है, इंक्रीजिंग साइज मतलब जो सबसे कम छोटा साइज है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद देखिए इसमें सबसे छोटा है रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में ठीक है। उसके बाद कैच है, उसमें कैच भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेन मेमोरी आता है, ये गलत हो गया, यानी सी गलत हो गया, यानी बी सही है। रजिस्टर सबसे छोटा है, कैच उससे बड़ा, मेन मेमोरी उससे बड़ा, सॉलिड स्टेट डिस्क उससे बड़ा, ठीक है। 41 का बी हो गया। चलिए 42 का आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंटेंट टाइप हेडर दैट ए सर्वर साइड स्क्रिप्ट शुड सेंड SSE इन HTML5। ये कह रहा है सबसे पहले तो SSE का फुल फॉर्म हो जाएगा, हाँ, सर्वर सेंट इवेंट, ठीक है, सर्वर सेंट इवेंट। तो इसमें 42 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर पर आते हैं डैश टेल्स ए फायरवॉल अबाउट हाउ टू रिजेंबल ए डाटा स्ट्रीम दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। 43 का ए हो जाएगा द सोर्स रूटिंग फीचर, ठीक है, सोर्स रूटिंग फीचर हो जाएगा 43 का ए, 43 का ए ऑप्शन सही है। 44 बोल रहा है कंसिडर ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज आर्टिफिशियली सीडेड विथ 100 फॉल्ट्स। देखिए ये भी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं, बस क्वेश्चन लंबा दिख रहा है। वाइल टेस्टिंग दिस प्रोग्राम 159 फॉल्ट आर डिटेक्टेड। जैसे बोल रहा है आर्टिफिशियल सीडेड था 100 गो, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो 159 फॉल्ट आ गया। आउट ऑफ विच 75 फॉल्ट फ्रॉम दोज आर्टिफिशियल सीडेड, मतलब जो जिसमें 159 फॉल्ट में 75 जो फॉल्ट था पहले वाला 100 में से है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट बोथ रियल एंड सीडेड फॉल्ट्स आर द सेम नेचर एंड हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसको कैसे करना है, टोटल 159 है, टोटल 159 है, ठीक है, और इसमें 75 जो है फॉल्ट्स आया, तो 75 माइनस कर देंगे तो आ गया 84 आया। लेकिन 84 जो है दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है,
डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो टोटल नंबर ऑफ रियल फॉल्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रियल फॉल्ट कैसे निकालेंगे। हाँ, इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ रियल फॉल्ट, हाँ ठीक है। तो जैसे सीडेड फॉल्ट टोटल 100 था, टोटल 100 था ठीक सीडेड फॉल्ट, ठीक है। और जो टेस्टिंग, हाँ आर्टिफिशियल सीडेड फॉल्ट जिसमें 75 आया था, ठीक है, ठीक है। और उसमें जो अभी 84 जो रियल आया अभी उसमें से माइनस किया उसको कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 28, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 28 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 45 है, रिकरेंस रिलेशन टी एन बराबर 70 इंटू एन माइनस 7 प्लस एन हैज़ द सॉल्यूशन। देखिए ये सब डायरेक्ट याद करने वाला है, वो एन लॉग एन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 है, विच टेबल इज यूज इन एम एस डॉस फॉर लिंक लिस्ट एलोकेशन। तो एफ ए टी हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 46 का सी हो जाएगा, एम एस डॉस में फाइल और एलोकेशन टेबल का उपयोग करते हैं लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। 47 का कह रहा है डैश नंबर ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वी बराबर v1, v2, v1 से vn तक है। तो देखिए 47 का भी ये फार्मूला पूछा, डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला है 2 के पावर n माइनस n बाई 2 के पावर n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, ये फार्मूला है। देखिए 48 बोल रहा है डिक्रीजिंग द रैम काउज। डिक्रीजिंग, जब हम रैम को डिक्रीज कर देंगे तो पेज फॉल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, पेज फॉल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए 48 हो गया। 49 पे आते हैं। 49 पे है, बोल रहा है डिजकस्त्रा एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच। ये देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि डिजकस्त्रा एल्गोरिथम किसके लिए उपयोग करते हैं, तो ग्रीडी अप्रोच के लिए। 49 का ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 50 नंबर देखो, 50 नंबर भी इजली है। देखिए कंसीडर फ्लोइंग सी डिक्लेरेशन स्ट्रक्ट, ठीक है, शॉर्ट S5 दिया हुआ है। इसमें देखो कह रहा है शॉर्ट जो है 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो 5 इस, तो ये होगा 5 गुने 2, पहले तो ये 10 बाइट ले लेगा, ठीक है, चूँकि एक है जो 2 बाइट कर रहा है तो 5 वहाँ दिया हुआ तो 5 गुने 10 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर द वेरिएबल टी इग्नोरिंग अलाइनमेंट कंसिडरेशन इज। तो देखो हाँ एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, देखो इसमें शॉर्ट का बात किया है और लॉन्ग का बात किया है। तो 5 दूनी 10 ये आ गया और लॉन्ग यहाँ 8 बाइट दिया हुआ, तो 10 प्लस 8 हो जाएगा टोटल 18, ठीक है, टोटल 18, इसलिए 50 का सी हो जाएगा, टोटल 18 बाइट्स, ठीक है। चलिए इक्यावन बोल रहा है इफ़ बी इज ए बुलियन अलजेब्रा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 51 का है बी इज फाइनाइट बट नॉट कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, नहीं, बी इज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, ये सही है। बी इज फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट कॉम्प्लीमेंट, नहीं ये भी गलत है, बी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, ठीक है। तो इफ़ बी इज ए बुलियन अलजेब्रा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वी इज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, ठीक है, तीनों होता है, ठीक है। तो 51 का बी हो जाएगा। 52 बोल रहा है गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी विथ वी वर्टेक्स एंड ई एज देन सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टेक्सेस। देखिए इसका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 52 का डायरेक्ट हो जाएगा कि जैसे 2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स अगर पूछना है कि वर्टेक्स क्या होता है तो वर्टेक्स एज का दुगना होता है ना, तो इसलिए 2 ही हो जाएगा, तो वर्टेक्स की संख्या निकल गया, ठीक है। 53 बोल रहा है, 53 भी देखिए ये सब माइंड का खेल है। 53 में कुछ वो नहीं है, जैसे बोल रहा है फॉलोइंग ग्राफ एल एंड फाइंड द ब्रिज इफ एनी। देखो 53 में पूछ रहा है कि कौन सा नो ब्रिज, पहली बात तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है। सी और डी नहीं, देखो जैसे अब बोल रहा है सी और डी, मान लो इस सी और डी इसको हटाएंगे तो क्या हम ई पर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर सी और डी हट गया तो हम यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाके फिर हम ई पर पहुँच जाएंगे, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें डी और ई बोल रहा है, हाँ डी और ई का अगर हटा दें तो फिर ई पर हम नहीं पहुंचेंगे, इसलिए ये ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन हम इसको भी चेक कर लेते हैं, सी और डी नहीं, एक साथ नहीं, सी और एफ नहीं, ठीक है, इसीलिए डी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए 54 नंबर बोल रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू फॉर ए गिवन लिंक लिस्ट विथ फर्स्ट नोड एज ए हेड। देखो 54 का ऑप्शन बी सही होगा, प्रिंट ऑल नोड्स ऑफ लाइन्ड लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। चलिए 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 55 का स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर, नहीं ये सही है। ए कंप्यूटर विथ ए स्पीड ऑफ अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड विद द वर्ड लेंथ ऑफ अराउंड 64 बीट इज नोन एज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नहीं ये भी सही है, ठीक है। द टर्म एक्साबाइट बराबर 1024 टेराबाइट, नहीं एक्साबाइट होता है, एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है, टेराबाइट नहीं, यहाँ पे पेटाबाइट हो जाएगा, पेटा हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्साबाइट होता एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट, टेराबाइट होता है इसलिए गलत है, ठीक है। चलिए 56 बोल रहा है, 56 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। 56 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो 56 का देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट 1 कह रहा है 3NF डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 3NF नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज लॉसलेस ज्वाइन बट मे और मे नॉट भी डिपेंडेंसी, नहीं मे और मे नॉट भी नहीं, ये गलत है, ठीक है। BCNF डिकम्पोजिशन ऑलवेज लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्व, ये भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 स्टेटमेंट में गलत है। BCNF डिकम्पोजिशन ऑलवेज लॉसलेस ज्वाइन बट मे और मे नॉट भी डिपेंड, देखिए इसका और इसका इसमें लिख दिया है और इसका इसमें लिख दिया है, यानी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 गलत है, ठीक है, इसलिए 56 का डी हो जाएगा। 57 है ये 3.5 इंच माइक्रोफ्लोपी हाई डेंसिटी डिस्क कंटेन द डाटा 1.44 MB, ये डायरेक्ट NCERT में दिया हुआ, ठीक है। चलिए 58 है इन बाइनरी सर्च ट्री विच ट्रैवर्सर इज यूज्ड फॉर गेटिंग एक्सटेंडिंग ऑर्डर वैल्यू इन ऑर्डर। मान लीजिए कोई भी डाटा समझ में नहीं आ रहा, जैसे रूट निकालना होता है और लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर का जो वैल्यू होता है इन ऑर्डर का वैल्यू होता है। ये कभी कोई डायरेक्ट पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाइनरी सर्च ट्री में विच ट्रैवर्सर यूज्ड फॉर गेटिंग एक्सटेंडिंग ऑर्डर वैल्यू, तो मान लो एक्सटेंडिंग ऑर्डर जो वैल्यू लिखा हुआ है समझो वो इन ऑर्डर दिया हुआ है। प्री ऑर्डर में तो नहीं, प्री ऑर्डर में रूट पहले होता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में होता है, इन ऑर्डर में रूट बीच में होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए इन ऑर्डर, ठीक है। 57 का रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन FD16 मैंने हेक्सागोनल की बात कर रहा है, हेक्साबाइट की बात कर रहा है एंड -8816, ठीक है। तो इसको एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन देखो, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 15, F बराबर 15, तो 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, सॉरी हाँ 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और D बराबर होता है 13, और 13 में से इस 8 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी 7 और 5, चूँकि ये भी हेक्सा, ठीक है, वो भी हेक्सा है तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, 65 का हेक्सा आ जाएगा, ये 75 16 यानी 59 का ये आ जाएगा। F स्टैंड फॉर 15 होता है, उसमें 8 घटा देंगे तो 7 आएगा। D स्टैंड फॉर 13 होता है, उसमें 8 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस, 60 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन। 60 का हो जाएगा, हाँ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रीवियस कंटेंट। द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड ए डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रीवियस कंटेंट। 61 नंबर क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ बेटर टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज प्रोटोटाइप। सबसे बेहतर टेस्टिंग होता है प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप में होता है कि पहले से चीज़ें बनी होती है, उसके बाद टेस्ट होता है, उसके बाद आगे प्रोसीड होता है, तो सबसे बेहतर टेस्टिंग यही होता है, ठीक है। 62 है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस Tn बराबर T इंटू n/2 प्लस n, ठीक है। 62 का ये ON हो जाएगा, बिग ऑफ n, ठीक है।
63 है, 63 है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रिलेशन स्कीमा टू अचीव मिनिमल रिडंडेंसी एंड इंसर्शन और अपडेट एनोमैलिज इन क्लासिफाइड एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा। देखो किसी भी रिडंडेंसी को मिनिमल करने के लिए हम डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा, पहले ही ऑप्शन सही है। 64 है द बैंकर एल्गोरिथम प्रिवेंट डाटा, ठीक है, प्रिवेंट डेडलॉक, सॉरी प्रिवेंट डेडलॉक, ये मतलब जाना पहचाना क्वेश्चन एकदम हूबहू आता है। बैंकर एल्गोरिथम का यूज किस लिए करते हैं, तो प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है। 65 बोल रहा है कंसिडर सेट एस वन है डॉट ओमेगा डॉट ओ स्क्वायर वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रिक डिनोट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन द स्ट्रक्चर एस डॉट स्ट्रिक फॉर्म्स। देखो ये डायरेक्ट पूछ रहा है ग्रुप होगा, रिंग होगा, इंटरनल डोमेन होगा, फील्ड होगा, तो ये जब दोनों को हम स्ट्रक्चर में मिला रहे हैं तो ये ग्रुप फॉर्म होगा, ठीक है। 65 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 65 का A हो जाएगा, ग्रुप फॉर्म होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर गिवन ए क्लास नेम द स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन फॉर द क्लास। देखिए दोनों के लिए बोल रहा है, क्लास नेम द स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन फॉर द क्लास, तो इसका A हो जाएगा, 66 का A हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिस्क्राइब द XML डाटा। देखिए करेक्ट वे XML डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है, 67 का ऑप्शन देख लेते हैं। XML यूज ए DTT टू डिस्क्राइब, नहीं। XML यूज डिस्क्रिप्शन नोट टू डिस्क्राइब डाटा, नहीं। XML यूज XL टू डिस्क्राइब डाटा, ये सही है, XSL को हम यूज करता है, ठीक है। मतलब XL जो होता है स्टाइल सीट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, तो XML इसी को यूज करता है, ठीक है। 68 नंबर है द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है ए सी डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ आइटम इन विच ईच आइटम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओवन आइडेंटिफायर each of which known as number of a structure member is also known as, देखो इसको फील्ड कहेंगे, ठीक है, इसको फील्ड कहेंगे। ए सी डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड ए स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ आइटम इन विच ईच आइटम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन आइडेंटिफायर ईच ऑफ विच नोन एज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर इज ऑल्सो नोन एज फील्ड। 69 का B हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए एक्वायरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। ऑथराइज एक्सेस टू डाटाबेस बोल रहा नॉट ट्रू, डाटा एंट्री इनटू डाटाबेस, ठीक है, हाँ इसमें D ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑप्शन है करेक्ट। 71 है व्हाट इज द साइज ऑफ 16 व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट। मैक एड्रेस होता क्या है, फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस, फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, इसका साइज होता है 48 बिट, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है द सिलिकॉन चिप यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। द सिलिकॉन चिप यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, तो 72 का हो जाएगा C, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है ए डैश इन ए C लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर इन C लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर को हम लोग C लैंग्वेज में रिकॉर्ड भी कहते हैं, तो 73 का B हो जाएगा, ठीक है। 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डाटाबेस, तो इसका IDBS हो जाएगा। IDBS क्या होता है, देखो IDBS स्टैंड मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इमेज डाटा बेस सर्च, ठीक है, इमेज डाटा बेस सर्च होता है, ठीक है। तो मतलब ये डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो हाईली इसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है, मैंने किसी भी स्क्रीनिंग को हाई मतलब इस किसी भी स्क्रीनिंग को करने के लिए इसका डिज़ाइन किया जाता है। तो IDBS का फुल फॉर्म भी हम लोग याद रखेंगे, डाटाबेस इमेज डाटाबेस सर्च, ठीक है। 75 है रूटिंग टेबल ऑफ ए रूटर कीप्स ट्रैक ऑफ,
देखिए यहाँ पे रूटिंग का बात कर रहा है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन हो जाएगा सही, रूट टू यूज ऑफ फॉरवर्डिंग डाटा टू इस डेस्टिनेशन। रूटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रूट करना, तो रूट्स टू यूज ऑफ फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। 76 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। देखिए अर्थमेटिक भी करता है, लॉजिक भी करता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव भी करता है, यानी इसका ऑप्शन सब सही है, तो 76 का डी हो जाएगा। 77 है, 77 का रहा, द डैश इज द वन इन विच द प्राइमरी की इन वन रिलेशन इज यूज एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अदर रिलेशन। हाँ 77 का हो जाएगा रिफरेंशियल रिलेशन, नहीं ये गलत है, रिफरेंसिंग नहीं, रिफरेंस्ड होता है, सब शब्दों का खेल है केवल। रिफरेंस्ड रिलेशन इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज्ड एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन, तो रिफरेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। 78 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 78 बोल रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूचुअल लॉक्स, नहीं ये गलत है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय बाइनरी सेमाफोर, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। सब गलत होगा क्या, नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय बोथ द म्यूचुअल लॉक्स एंड बाइनरी सेमाफोर, हाँ ये सही है, ठीक है। 78 का सी होगा। चलिए 79 बोल रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी यूज्ड फॉर। फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज किस लिए करते हैं, काउंटिंग ओनली, काउंटिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे है, ये थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। मतलब टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन देखे, अभी ये जो 80 के बाद है वो जनरल क्वेश्चन है, जो 80 से लेके 120, 81 से लेकर 120 तक है। ये हम लोग आज पहला सेट कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस सेट। और जो भी इसका क्वेश्चन का समझ में नहीं आया होगा, आप तो कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसको आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और हम ये अभी पूरा 10 सेट है, टोटल 10 सेट हम लोग करने का टारगेट है, जिसमें पहला सेट है, ठीक है। ये पहला सेट कंप्लीट हुआ, हाँ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया हम लोग को। इसके बाद हम लोग 9 सेट और करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 1 हो गया कंप्लीट, इसके बाद हम लोग 9 सेट और करेंगे, ठीक है। और TRE 4 BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।